Yes. Very good afternoon, students. So we'll have a quick recap. हम लोग अ गुड सिटीजन यानी एक अच्छा नागरिक लेसन कर रहे थे, है ना बच्चों? तो हम क्विक रिकैप करेंगे. यस. अ गुड सिटीजन आपका लेसन नंबर 6 है और पेज नंबर 28 है. लास्ट दो पैराग्राफ बचे हैं तो हम लोग करेंगे रिकैप. तो यहाँ पे दिख रहा है आपके रचना के अंकल और आंटी कहाँ पे मैसूर में रहते थे और रचना उनके माता पिता के साथ मैसूर गई थी, है ना? ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है? रचना. मैंने अपॉस्ट्रोफी भी सिखाया आपको, तो ध्यान दीजिए. रचनास अंकल एंड आंटी कहाँ गए थे? मैसूर में रहते थे. रचना एंड पेरेंट्स तीनों मिलके कहाँ गए? मैसूर गए. यहाँ पे एरो मार्क डाला है, देखियो. मैसूर गए. क्यों गए? स्पेंड वेकेशन यानी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए. और बहुत ही उत्तेजित थे, एक्साइटेड. क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि वे वृंदावन गार्डन जाने वाले थे. और वहां पे कितने पर्यटक आते हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं? 2 मिलियन, 2 मिलियन. ऑल राइट. फिर वहां पे वो मैंने आपको गार्डन का ड्राइंग भी बताया था आपको, वहां पर गए थे. राइट. कौन? ये पहले तो मैसूर इनको भेजेंगे, हम साथ में बैठेंगे उनको. फिर क्या हुआ? वो गार्डन में जाते ही उन्होंने फाउंटेन देखा था. पहला पहला क्या देखा था उन्होंने? फाउंटेन यानी फव्वारा जो होता है, वहां पर फव्वारा देखा. उसके बाद क्या देखा? फूल देखा, फ्लावर्स. जैसे ही रचना ने फ्लावर्स फूल देखे, उसने उसको तोड़ के एक बुक्के बनाना सोचा. बुक्के यानी कि क्या? जो फूलों का गुच्छा होता है या गुलदस्ता होता है वो. तो आंटी ने क्या बोला? डोंट प्लग. उनको तोड़ो मत, फूलों को तोड़ो मत. ऐसे करके आंट ने किससे कहा? रचना से कहा डोंट प्लक. उसके बाद में क्या मालूम पड़ा हमको? कि वे बैठे थे स्नैक्स खाने. और क्या क्या स्नैक्स खाए? पॉपकॉर्न खाए, समोसा खाए, सैंडविचेस और फ्रूट्स. ये सारी चीजें आंटी सभी के लिए लाई थी. फिर रचना ने क्या किया? ये स्नैक्स खा के क्या किया? वो बेंच के नीचे, अंडर द बेंच. कहाँ? बेंच के नीचे. अंडर माने ये बेंच है, तो इसके नीचे स्नैक का प्लेट और वो जो ग्लास है वहां पर फेंक दिया. उसके बाद में हमको क्या पता चला? आंट ने बोला क्या तुम अपने घर में सोफा में यहाँ पे सब अपना वेस्ट फेंकती हो क्या? तो रचना ने बोला नहीं. तो क्या बोला आंटी ने? आंटी ने बोला देखो बेटा, ये हमारा ड्यूटी है. क्या है हमारा? ड्यूटी है. क्या कर्तव्य है? हमारे अवर सराउंडिंग्स यानी कि क्या बच्चों? हमारे आसपास के जो भी सराउंडिंग्स है, आसपास की जगह जो है, जैसे पब्लिक प्लेसेस माने जो अभी हमारा घर आपका घर में हमारे जान पहचान लोग ही आ सकते हैं ना बच्चों. पब्लिक प्लेस तो कोई भी आ सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, रोड्स है, पार्क्स है. ओके. एक्सेट्रा माने और भी बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वाए वे सब भी हमारा कर्तव्य है. ड्यूटी, इट इज अवर ड्यूटी टू कीप इट क्या? क्लीन. तो तुरंत रचना तो बहुत समझदार थी. कलेक्टेड वेस्ट यानी कि वो जो भी फेंका था उसने कलेक्ट किया और कूड़ेदान पे फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया. उसके बाद बहुत बढ़िया लाइन आंटी ने बोली थी. क्या बोला था? वहां पर ही हमने छोड़ा था. वी शुड ट्रीट द होल कंट्री यानी कि हमारे पूरे देश को जस्ट लाइक अवर होम, हमारे घर को कैसे हम साफ रखते हैं, वैसे हमारे पूरे देश को हमको साफ रखना है. इतनी बढ़िया लाइन है ना? अगर हम लोग सब ऐसे सोचने लगेंगे तो कोई भी जहाँ पे जाइए पान पराग थूक देते हैं, कहाँ पे जाइए वॉशरूम नहीं है तो वहां पर ही यूज कर लेते हैं, पब्लिक प्लेस में ही. ऐसा सब लिटर नहीं करना चाहिए जगहों को. वो ही बोलने का मतलब है. हमारे घर में क्या सडनली हमको पेशाब जाना है तो कहीं भी जाते जाते हैं क्या?
बराबर बाथरूम में जाते हैं ना बेटा, वैसे ही हमारे कंट्री में अगर हमको आगे तो वेट करो, जहां पर बाथरूम है वहां पर जाना चाहिए, ना कि कहीं पर जहां पर हमको लगे कि अर्जेंट है जान जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ पे थूकना, रोड पे थूकना नहीं चाहिए। तो कोई भी चॉकलेट खाते हो, कुछ खाते हो, तो उसका जो वेस्ट सब है आप अपने पॉकेट में डाल के रख लो, फिर जहां पे डस्टबिन मिले वहां पे डालो बच्चों। कहीं पर भी ऐसे ही छिलका, मान लीजिए आप केला खा रहे हो, वहीं पर छिलका फेंक देते हैं, कोई गिर पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश को हमारे घर जैसा हमको ट्रीट करना चाहिए, यानी कि ट्रीट यानी कि हमको मान के चलना चाहिए कि पूरा देश ही हमारा घर है बेटा। अपना घर साफ सुथरा रखो, देश को भी साफ सुथरा रखो। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके बेटा। उसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे, तो तुरंत समझ के वो डस्टबिन को कलेक्ट करके उसने डस्टबिन में डाल दिया जो वेस्ट। तो ये सब रिकैप था। अभी आगे लेसन पर बढ़ेंगे हम। ऑल राइट बच्चों, तो रिकैप में समझ में आ गया, लेसन याद आ गया? हाँ, आ गया तो यस करके चैट बॉक्स में बोलिए। यस, वेरी गुड। ओके, तो आगे जा रहे हैं हम। राइट, मैं लाइन पढ़ रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ पढ़ोगे। पेज नंबर 28 निकालिए बच्चों, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना? आफ्टर हैविंग स्नैक्स, यहाँ क्या कर रहे थे? स्नैक्स खाया, और स्नैक्स खाने के बाद आंटी ने बोला कि वहां पे मत फेंको। तो वो भी बात क्यों नहीं फेंका, सब समझा दिया आंटी ने, आपको भी मैंने समझा दिया। स्नैक्स यानी कि क्या बेटा? नाश्ता, जैसे हमने अब देखा था ना क्या क्या नाश्ता लाई थी आंटी, पॉपकॉर्न लाई थी। ये सब खाने के बाद कहाँ गए? आफ्टर हैविंग स्नैक दे मूव टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या? म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन्स। अभी म्यूजिकल फाउंटेन तो मालूम है हमको, फव्वारा है। म्यूजिकल फाउंटेन यानी कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो फव्वारा होता है, एक पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है और लाइट होता है। वो लाइट बजती है, आई मीन लाइट चमकती है और म्यूजिक चलता है, और फव्वारा ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक के ऊपर वो नाच रहा है। ऐसा लगता है वो फव्वारा जो है म्यूजिक के ऊपर नाच रहा है। तो ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन वहां पर था। तो वो देखने के लिए वे आगे बढ़े। वेर, वेर यहाँ पर, वेर का मतलब यहाँ पर, दे एंजॉयड, बहुत ही मजा किया। क्या, क्यों मजा किया? ये मजा किया, क्या मजा किया? म्यूजिकल यानी संगीत फव्वारा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, संगीतमय फव्वारा। राइट, और बहुत ही मजा किया। क्यों मजा आया उनको? द लाइट एंड साउंड शो, वहां पर क्या हो रहा था? लाइट और साउंड, जैसे मैंने बताया था, लाइट एंड साउंड शो। तो क्या हो रहा था? लाइट और साउंड शो, तो वो बत्तियां जल के, और आवाज यानी ध्वनि, और लाइट, लाइट को लाइट ही बताएंगे यहाँ। लाइट शो बता सकते हो, या तो प्रदर्शन भी बता सकते हो, यहाँ पे दोनों लिखती हूँ। ओके, तो ये प्रदर्शन हो रहा था, लाइट शो, लाइट और ध्वनि और लाइट का शो चल रहा था, इसलिए उनको बहुत मजा आया। तो ध्यान दीजिए, स्नैक्स खाने के बाद कहाँ गए? सीधा म्यूजिकल फाउंटेन देखने के लिए गए थे, और वहां पर बहुत मजा आया क्योंकि लाइट एंड साउंड शो था। वेन दे मूव्ड आउट, अभी ये सब खत्म करने के बाद अभी मूव्ड आउट, तो मूव्ड आउट, बाहर निकले, तो क्या हुआ? दे सॉ एन ओल्ड मैन, उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, यानी कि एक बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे या बुजुर्ग थे, बूढ़ा आदमी था। ओके, ठीक है। अभी हम बूढ़े आदमी को यहाँ पर लाएंगे, देखिए, देखिए। ओके, अभी दे माने यहाँ पे क्या है? ये लोग सब हैं। ओके, रचना और उनकी आंटी, रचना और उनकी आंटी को हम रखेंगे, अभी मेन कैरेक्टर वो हैं। ओके, तो ये थे यहाँ पर, दे सॉ, देखा। उसके बाद में क्या हुआ? An old man tripped and fell down, तो क्या हुआ? ट्रिप्ड यानी ठोकर खाकर, ठोकर खाकर, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठोकर खाकर ऐसे गिर पड़े। क्या है? ठोकर खाकर
गिर पड़े। ओके, ठोकर खाकर लिख लीजिए, ठाक खाकर गिर पड़े। ओके, तो फिर क्या हुआ, वो गिरे पड़े हैं। हर aunt ran and helped the old man, ran and helped, एंड ऐसा ही मैं अभी शॉर्ट जगह, ओके ऐसे लिख देते हैं, रैन एंड हेल्प यानी कि वो दौड़कर मदद किया, किसने, दौड़कर मदद, किसने, ऐसे दौड़ी आंट और उनको ऐसा उठा दिया। ओके बेटा, तो आंटी ने क्या किया, वे बुजुर्ग क्या है, गिर पड़े, ठोकर खाकर, कैसे गिरे, ट्रिप्ट यानी कि ठोकर खाकर गिरना। ओके, ठोकर खाकर गिर पड़े, तो उनको भाग के उनकी मदद की। क्लियर अभी तक का आपको। ओके, तो अगला जाए लाइन पर। The old no, helped the old man while others were still thinking what could be done. While यहाँ पे while क्यों बताया, जब तक, जब तक बाकी लोग जो हैं क्या सोच रहे थे, while others were thinking, thinking यानी कि सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि जाके मदद करें, क्या क्या करना है करके सोच रहे थे। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो ये जो ओल्ड मैन जो है, आंटी को क्या किया, हर यहाँ पे हर क्यों किसको है, हर यानी आंटी को बता रहे हैं, क्योंकि आंटी ने उनको उठाया ना। तो थैंक्ड, थैंक्ड यानी कि क्या बच्चों, धन्यवाद किया, धन्यवाद, उनको थैंक किया। एक्ट ऑफ काइंडनेस, यहां पर क्या बता रहे हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, यहां पर लिख रही हूं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या, तो काइंडनेस माने क्या, क्या दयालुता है। ओके, दयालुता का कार्य, उनके दयालुता का कार्य देखकर उन्होंने उनको धन्यवाद बोला। ऑल राइट, यस। तो यहाँ पर हमने समाप्त करें 28 पेज, अभी हम जा रहे हैं 29 पेज पे। तो आप साथ साथ पढ़ रहे हो है ना। तो अभी तक रिकैप करेंगे। स्नैक्स खत्म करने के बाद म्यूजिकल फाउंटेन पे गए थे, वहां पर बहुत मजा आया था। क्यों मजा आया था, क्योंकि लाइट एंड साउंड शो था। फिर बाद में जैसे बाहर निकल रहे थे, वहां पे एक ओल्ड मैन थे, उनको क्या हुआ, ही ट्रिप्ड एंड फेल, ट्रिप्ड एंड फेल यानी कि यहाँ पे फेल कोई यहाँ पर गिरा, ट्रिप्ड यानी ठोकर खाकर, फेल यानी गिर गए थे। और कौन भागे, आंटी भाग के उनकी मदद की। और ये जो बुजुर्ग है ओल्ड मैन क्या किया, आंटी को थैंक किया यानी कि धन्यवाद बोला, किस बात के लिए, एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता का कार्य के लिए धन्यवाद कहा। लिख लिया बच्चों, मैं अगले लास्ट पैराग्राफ में जा रही हूँ। ओके, रिकैप हो गया, लास्ट पैराग्राफ पे जा रही हूँ, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा, आंटी ने इतना बढ़िया कार्य किया ना, वो बुजुर्ग को जाके हेल्प किया, है ना। वेरी गुड, तो हमको भी किसी को क्या बता रहे हैं, किसी को मुसीबत में हमको उनकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। तो अगला, ऑन हर वे बैक यानी रास्ते पे, ऑन हर वे बैक यानी वापसी के रास्ते में। ऑन हर वे बैक क्या हुआ, क्या हुआ ऑन हर वे बैक, रचना आस्ट आंट, रचना ने आंटी से पूछा, क्या पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन हु यू हेल्प, डिड यू नो द ओल्ड मैन हुम यू हेल्प, डिड यू नो, यहाँ पे नो यानी कि क्या आप जानते थे, जानते थे, जानते थे कि, या पता पता था आपको, जानना था या जानते थे कि पता था, वो जिसको आपने हेल्प किया, जिसकी आपने मदद की, वो जानते थे क्या, आप उनको ऐसे करके सवाल पूछिए। तो कैसा पूछा, यहाँ पे देखिए, डिड यू नो द ओल्ड मैन यानी कि जो बुजुर्ग थे, whom you helped जिसकी आपने मदद की, ऐसे पास्ट टेंस में पूछा, सवाल था।
हर aunt replied, आंटी ने बोला, नो रचना, I did not, but I helped him because he was in trouble. तो आंट ने बोला, नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, पर मैंने हेल्प किया क्योंकि वे ट्रबल में थे। अभी यहाँ पे ट्रबल यानी कि क्या बच्चों, मुश्किल में थे। मैंने उनको हेल्प किया क्योंकि वे ट्रबल में थे। ट्रबल, बल, ये ओ यू जो है ओ का साउंड करता है, बल, ट्रबल, मुश्किल में थे, क्योंकि वे मुश्किल में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल। तो हम मस्ट, यहाँ पे मस्ट क्यों करते बोलते हैं, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ओके, ऑलवेज यानी हमेशा हमको दूसरों की, मस्ट यानी हमको जरूर करनी चाहिए, दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए करके, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प, बिकॉज यहाँ पे छोड़ा, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। तो यहाँ पर वी शुड टेक केयर ऑफ देम यानी कि उनका ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, रखना, ओके, तो हमको उनका ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कैसे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे परिवार के मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये भी कितनी सुंदर बात बोली, देखिए, मेंबर्स ऑफ फैमिली, जैसे हमारे परिवार के जो लोग होते हैं, परिवार के सदस्य, सदस्यों का कैसे हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही उनका, क्या बढ़िया बात है, देखो, जैसे हमारे घर का स्वच्छता बनाए रखते हैं, वैसे ही हमारे देश का रखना चाहिए। वो भी बहुत सुंदर बात है इस लेसन में। दूसरा बात देखिए, जैसे हम अपने परिवार के सदस्य को ध्यान रखते हैं, वैसे ही दूसरों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कितना निस्वार्थ है ना आंटी, कितनी अच्छी बात है ना। तो आप लोग भी अपने सहपाठियों का और सबका, जो भी आप जानते हो या नहीं जानते, सबका अच्छा सा ध्यान रखिए बेटा। ऑल राइट। उसके बाद, इन दिस वे, ऐसे करने से हम क्या खो जाएंगे, इन दिस वे वी बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो गुड यानी एक अच्छा नागरिक बनते हैं हम, और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, सिटीजन यानी नागरिक, ऑलरेडी मीनिंग लिख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ओके, रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नागरिक बनेंगे हम। बहुत बढ़िया लेसन है बच्चों। ऐसे लेसन जब आते हैं, सिर्फ सुन के मत, ऐसे अपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल मत कीजिए, इसको अपनाइए। ओके, बहुत सुंदर बात बताई है। तो आप लोग भी ऐसे है ना, अपने घर में जो बाकी जो लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य जैसे उनका ध्यान रखिए, और अपने देश का भी अपने घर जैसा स्वच्छता बनाइए रखिए। वेरी गुड। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। हमने हमारा लेसन कंप्लीट कर दिया है। तो ये रिकैप में क्या है, वापस ही जा रहे थे तो आर लिखा है मैंने, यहाँ रचना ने आंटी से पूछा, क्या आप जानते थे, तो वो बोले, नहीं, मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो आंटी ने बोला, जब मुश्किल में है हमेशा हमको उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम हमारे घर के सदस्यों को देखते हैं। ऐसे करने से ही हम एक अच्छे नागरिक और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। वाह, वेरी गुड, फाइन, गुड लेसन। सो अभी हम एमसीक्यू पे जाएं। ये पूरा लेसन करा दिया है। अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे। ऑल राइट। यस, आपको अच्छा लगा लेसन, कुछ सीखने को मिला बेटा? यस। ऑल राइट, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो वापस हम लोग लेसन पर जाएंगे। तो आपको सिर्फ मैं अभी स्क्रीन पर क्या दिखाने वाली हूँ, ये अपना वृंदावन गार्डन है, और रचना की आंटी और उनके अंकल, माता पिता, और रचना, और बुजुर्ग। सो ये सारे कैरेक्टर्स ही इस लेसन में हैं। ऑल राइट। तो ये सारे कैरेक्टर्स ही हमने देखे थे। कैरेक्टर्स माने कौन से नायक इस लेसन में हैं, ये सारे थे। तो चलिए अभी एमसीक्यू करेंगे। यस मैम, बहुत अच्छा समझाती हैं आप, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ बेटा मेरा स्क्रीन। अभी आप लोग आंसर कीजिए।
चैट बॉक्स में प्लीज आंसर मत लिखिए, अभी सिर्फ सवाल समझने का है। उसके बाद में आप लोग आंसर मैं जब बोलूंगी तो हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन। हाउ मेनी कितने पर्यटक जो हैं वृंदावन गार्डन में आते हैं। 2 मिलियन, बी 3 मिलियन, सी नन ऑफ द अबव। यस, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन, मैंने पहले इस बता दिया है कितने पर्यटक टूरिस्ट आते हैं वहां पर। ऑल राइट, अभी सेकंड सवाल पे जाएं। सिर्फ ए बी सी डी ऑप्शन लिखना काफी है बेटा। नेक्स्ट, वेयर डिड रचना's अंकल एंड आंटी लिव। कहाँ रहते थे रचना के अंकल और आंटी। चेन्नई, बी वाराणसी, सी मैसूर। ए चेन्नई, बी वाराणसी, सी मैसूर। राइट, अगला जाए। वेयर डिड रचना's अंकल एंड आंटी लिव। ए चेन्नई, बी वाराणसी, सी मैसूर। तो आप लोग जोड़ जोड़ के पढ़िएगा। ओके, अगली बार मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगी, आपको खुद पढ़ना है और लिखना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को दिखाऊंगी, क्योंकि आपको जोड़ के पहला पढ़ना आना चाहिए बेटा, तो प्रयत्न कीजिए। थर्ड सवाल, व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ। अपने लिए क्या बनाना चाहती थी रचना। ए प्लेट, बी बुके, सी ग्लास। ए प्लेट, बी बुके, सी ग्लास। क्या बनाना चाहती थी अपने लिए। ऑल राइट, व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ। अगला जा रही हूं मैं। What did Auntie tell Rachna the moment Rachna tried to pluck one flower, one of the flowers? यानी कि आंटी ने क्या कहा रचना से जब वो एक फूल तोड़ने जा रही थी, अनेक फूलों में से एक फूल तोड़ने जा रही थी। What did Auntie tell Rachna the moment Rachna tried to pluck one of the flowers? ए ऑप्शन, अभी ऑप्शन दिखा रही देखिए ध्यान से। वी शुड प्लक द फ्लावर्स, वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स, सी मेक अ बुके, मेक अ बुके। ए वी शुड प्लक फ्लावर्स, बी वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स, सी मेक अ बुके। हो गया। What did auntie tell Rachna the moment? सवाल देखना तो और एक बार देख लिया। रचना tried to pluck one of the flowers. अगला जाऊं बेटा। राइट, मैं जा रही हूं अगले सवाल पर। ओके, whom did Rachna's auntie help? किसकी मदद की थी। whom did Rachna's auntie help? रचना की आंटी ने किसकी मदद की। whom did Rachna's auntie help? A old man, B Rachna, C Rachna's parents. Whom did Rachna's auntie help? A old man, B Rachna, C Rachna's parent. ओके, किसकी मदद की थी रचना की आंटी ने। छठा सवाल पर जा रही हूं। Where did Rachna throw the plate and glass? कहां पर फेंका प्लेट और ग्लास। A under the tree, B on the bench, C under the bench. A under the tree, B on the bench, C under the bench. कहाँ पर फेंका ग्लास और प्लेट। Where did Rachna throw the plate and glass? All right, अगला सवाल पर जा रहे हैं हम अभी। 7 सवाल जा रहे हैं बेटा। We should always dash people who are in trouble. We should always dash people who are in trouble.
A. Disturb. B. Help. C. All the above. A. Disturb. B. Help. C. All the above. We should always dash people who are in trouble. यानी कि हमको दूसरों को जब भी मुसीबत में है क्या करना चाहिए, जैसा है वी शुड ऑलवेज डैश। चलिए 8th सवाल पर जा रही हूं मैं। इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर डैश क्लीन। It is our duty to keep our dash clean. A. Surroundings. B. Public places. C. All of the above. All the above भी बोल सकते हैं, all of the above भी बोल सकते हैं। It is our duty to keep our dash clean. ठीक है, अगला जाओ। हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी यानी कर्तव्य है साफ रखना, किसको? सराउंडिंग्स को, पब्लिक प्लेसेस को, या ऊपर दिए गए सारे। राइट अगला 9वां प्रश्न पर जा रही हूं मैं। आफ्टर हैविंग स्नैक्स व्हाट डिड दे सी। नाश्ता करने के बाद क्या देखा उन्होंने? ए. फ्लावर्स। बी. ओल्ड मैन। सी. म्यूजिकल फाउंटेन्स। After having snacks, what did they see? A. Flowers. B. Old man. C. Musical fountains. लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बेटा हम लोग। ओके, चलिए स्नैक्स करने के बाद क्या देखा उन्होंने? राइट, लास्ट सवाल है What kind of citizens should we become? हमको किस तरह के नागरिक बनना चाहिए? A. Good. B. Responsible. C. All the above. अच्छा, जिम्मेदार या सभी? A. Good. B. Responsible. C. All of the above. All the above. All right. लास्ट सवाल पढ़ लिया है। अभी आप लोग, मैं सवाल पर जा रही हूँ, फर्स्ट सवाल पे आप लोग अनम्यूट करके आंसर्स बता सकते हैं आपके। यस, आप लोग ने। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आया। तो अच्छा समझ में आ गया तो यस बोलिए। यस, वेरी गुड, थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू मैम। वेलकम सर। बस रुको।